वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन भी थे, डीएम भी लोगों ने किया है कि सर ये बताएं विजिटर वीज़े टू वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आती है, रिक्वायरमेंट क्या है और आप लोग इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं जब आप लोग कनाडा में आते हैं। तो ये पूरी डिटेल आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं कोई डेजिग्नेटेड कंसल्टेंट नहीं हूँ। ये जितना भी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च के बिना के ऊपर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोगों से मैं यहाँ पे मिला भी हूँ जो विजिटर वीज़े पे कनाडा में आए हुए हैं, GTA में यहाँ पे मौजूद है। कनाडा के मुख्तलिफ सिटी में विजिटर वीज़े पे लोग पाकिस्तान और इंडिया से आए हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम करके पूछा है कि सर हमने इसको कन्वर्ट करना है, क्या आप किसी का रेफरेंस हमें कर सकते हैं या आप हमें इसका तरीका बताएं कि ये कैसे कन्वर्ट होगा। सबसे पहले तो ये है कि जब आप लोग अगर विजिटर वीज़े पे कनाडा का प्लान बना रहे हैं और आप अपना प्लान बना रहे हैं कि हमने कनाडा जाना है वो भी विजिटर वीज़े पे, तो मैं तो सबसे पहले आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपके पास कोई एक स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है। जब आपके पास स्किल होगा तो आपको आराम से यहाँ पे जॉब मिल सकती है। जब आपके पास स्किल नहीं होता है तो फिर काफ़ी दुश्वारी का सामना आपको यहाँ पे करना पड़ता है। जब आप विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर को भी पता होता है कि ये लोग वहाँ पे जाके वर्क परमिट में लेंगे या क्या एक्टिविटी ये करने वाले हैं, उन लोगों को इन चीज़ का पता होता है। लेकिन अक्सर बहुत सारे लोगों को फिर भी वीज़ा इसका मिल जाता है। आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज इस टाइम चल रही है। कनाडा में एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉय नहीं है काम करने के लिए। स्किल वर्कर के साथ साथ जनरल लेबर की भी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे। और फिर इस डिमांड को पूरा करने के लिए इसी वजह से IRCC ने जो है ना विजिटर वीज़े टू वर्क परमिट इसको 2 साल के लिए एक्सटेंड किया हुआ है। 2025-28 फेब तक ये वैलिड है। हो सकता है इसके बाद भी वो इसको एक्सटेंड कर दें। जैसे पहले 1 ईयर का था, फिर उनको लगा है कि अभी यहाँ पे हमें लोग चाहिए और ज़्यादा काम करने के लिए, तो उन्होंने मज़ीद 2 साल के लिए कर लिया है। तो अभी आप लोगों के पास 2 साल का टाइम है। 2 साल से शायद 1 महीना कम है, लेकिन आप लोग इस दौरान कोई ना कोई अपना स्किल सीखें और साथ ही आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर दें। जब आप लोग कनाडा में आते हैं तो डिपेंड करता है कि आपके पास मल्टीपल एंट्री का वीज़ा लगा होता है या आपके पास सिंगल एंट्री का वीज़ा लगा होता है। तो जब आप लोग कनाडा में आ जाते हैं, जब वो वीज़ा होता है तो उसमें आपका टाइम पीरियड होता है। वैसे जो मल्टीपल एंट्री होती है या विजिटर वीज़े पे आता है तो 6 मंथ वो यहाँ पे स्टे कर सकता है। लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितने टाइम का वीज़ा मिलता है। हो सकता है 5-10 साल का मिले, हो सकता है जितना आपने पीरियड बताया उतना भी मिले। तो उस दौरान आपने यहाँ पे आके कोशिश करनी है कि आपको ये वीज़ा कन्वर्ट हो जाए आपका। जो विजिटर वीज़े टू वर्क परमिट का सबसे बड़ा बेनिफिट वो यही है कि आप लोगों को कनाडा से बाहर नहीं जाना पड़ता है। ना आपको किसी दूसरी कंट्री जाना पड़ेगा, ना बैक होम जाना पड़ेगा, ना बॉर्डर पे जाना पड़ेगा। जैसे आपको जॉब ऑफ़र मिल जाती है, LMI मिल जाती है, तो आप डायरेक्ट अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। पहले ये था कि अगर आप लोगों को यहाँ पे वर्क परमिट या जॉब ऑफ़र मिल जाती है तो आपको एग्ज़िट होना ज़रूर पड़ता था, फिर उसके बाद आपका स्टेटस चेंज होता था। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर लोगों से यहाँ पे जो मेरी बात हुई है तो उनसे पैसे की डिमांड की जाती है कि आपका विजिटर टू वर्क परमिट में हम इतने चार्ज करेंगे। कोई कहता है जी 25,000, इवन के 40,000, 50,000 कनेडियन डॉलर भी वो आपसे मांगते हैं कि हम आपसे इतने पैसे लेंगे और आपका जो है ना वीज़ा हम कन्वर्ट कर देंगे। वैसे ये है तो बिल्कुल ही अनलीगल। अगर इसका पता चल जाता है, गवर्नमेंट को भी पता चल जाता है और शायर के ख़िलाफ़ एक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन ये लोग यहाँ पे ऐसे काम करते हैं, हैंड टू हैंड करते हैं। कोई और बंदा होता है वो बीच में पता भी इतना नहीं चलता है। और जब आप कोई कंप्लेंट होती है तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, तब भी वो उसके ऊपर एक्शन लेंगे। ऐसे तो नहीं ले सकते। और क्योंकि अब जो एम्प्लॉयर है उसका तो इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता है। वो सिर्फ ये है कि उसको जॉब अनाउंस करनी पड़ती है। जब आपको जॉब ऑफ़र वो देता है तो उसका 1000 या 2000 के अंदर अंदर रहते हुए उसका ख़र्चा हो जाता है गवर्नमेंट से अप्रूव करवाने के लिए, LMI। तो जब आप लोग वो लेते हैं, कन्वर्ट करवाते हैं, तो आप लोगों से डिमांड की जाती है कि $25,000 दो, $50,000 दो, $40,000 दो। तो ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये भी काफ़ी बहुत ज़्यादा रकम है ये।
पहले बिल्कुल यहाँ पे ऐसे नहीं होता था, आप लोगों को जॉब मिल जाती थी। जब आप लोग कनाडा में होते थे, जॉब ऑफ़र होती थी, एम्प्लॉयर आपको दे देता था। अब जब लोगों को पता चल रहा है कि ऐसे-ऐसे कन्वर्ट किया गवर्नमेंट ने, तो इस वजह से किया कि उनको यहाँ पे बंदे चाहिए, ताकि लोगों का भी चलो यहाँ पे काम चल जाए, एम्प्लॉयर का भी और गवर्नमेंट का भी, ताकि यहाँ पे किसी को परेशानी ना हो अगर कोई विज़िटर वीज़े पे आता है। लेकिन अब जो एम्प्लॉयर हैं, वो तो आप लोगों से चार्ज कर रहे हैं, लॉयर हैं, कंसल्टेंट हैं, तो सब जो है ना यहाँ पे पैसे चार्ज करते हैं। उसका बस आपको ये बेनिफिट होता है कि आपका जो है ना वीज़ा वो कन्वर्ट हो जाता है वर्क परमिट में। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं बाद में। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने यहाँ पे कितना काम किया है, पीआर के लिए एलिजिबल हैं नहीं है। उसकी भी कैटेगरी होती है, उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप वो अचीव कर जाते हैं तो तब वो फिर जाके फिर आप जो है ना पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डिमांड तो बहुत ज़्यादा हो रही है। अब जो लोग मुझे मैसेज भी करते थे, वो भी यही कहते थे कि सर इतना इतना हमसे डिमांड कर रहे हैं। अगर आपके पास स्किल भी है तो वो कोई कम डिमांड कर रहा है, क्योंकि जब आपके पास स्किल होता है तो फिर आपको यहाँ पे भी हाई मिलती है। जब आप जनरल लेबर वाले होते हैं तो वो मिनिमम वेज से लेके, हो सकता है मिनिमम वेज जो है, जैसे अब $15.50 ओंटारियो में चल रही है, तो हो सकता है वो आपको $17 दे दें। तो लेकिन वो आपसे पहले वो पैसों की डिमांड करते हैं। ये बिल्कुल ही अनलीगल है कि अब यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं जिसके वर्क परमिट भी एक्सपायर हो रहे हैं, वो भी अपना अप्लाई करते हैं। तो इस टाइम जो है ना GTA में काफ़ी ज़्यादा इस टाइम लोग हैं वो हो रहे हैं कि यार ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयर को ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा डिमांड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरे कनाडा में अब ऐसा ऐसा ये बात हो रही है। इवन के जो बैक कंट्रियों में हैं, जैसे और ममालिक में, कनाडा में नहीं है, तो उनको भी पता है कि यहाँ पे इस टाइम इतने इतने पैसे चार्ज हो रहे हैं, कि कोई डिमांड कर रहा है $15,000, कोई कितने है कि मुख्तलिफ़ किस्म की वो लोग डिमांड करते हैं। जब आप कनाडा में विज़िटर वीज़े पे आ जाते हैं तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ जॉब मेंशन की हुई है, जैसे jobbank.com कनाडा है, वहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं। और भी डिफरेंट इंडीड जॉब है, वहाँ पे ऐसे भी हैं कि बहुत सारी जॉब जो होती हैं वो LMI वाली होती हैं और नॉन LMI वाली भी जॉब वहाँ पे मौजूद होती हैं। तो आप वहाँ पे एम्प्लॉयर को फाइंड करें, उसका एड्रेस देखें, उनके साथ बात करें, उनके ऑफ़िस जाएं, तो आप वहाँ पे ख़ुद भी उनके साथ जाके बात कर सकते हैं। थोड़ा आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन हो सकता है कि आपके शायद पैसे कम हों, और हो सकता है आपको विदाउट पैसे दिए भी आपको यहाँ पे वीज़ा मिल सकता है। क्योंकि जब एम्प्लॉयर को डिमांड होगी, आपके पास जो स्किल होगा, तो वो आपको कहेगा कि चलो जो ठीक है मैं आपको भाई जॉब ऑफ़र वो आपको दे देगा। लेकिन कोई शायद होएगा कि वो कहेगा कि ठीक है जो फ़ीस होती है वो आप लोग पे कर देना, बाकी आपको जॉब ऑफ़र मिल जाएगी। ठीक है, फ़ीस तो बंदा पे कर देता है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो आप लोग यही कोशिश करना कि वेबसाइट से अपनी जॉब फाइंड करके, एम्प्लॉयर का एड्रेस वगैरह देख के, ईमेल पे भी बात करके, और उनके डायरेक्ट ऑफिस भी आप जाएं और उनसे बात करें कि मेरे पास ये स्किल है और आपके पास ये जॉब अवेलेबल है, तो मुझे दे दें और मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो वो आपको इस तरीके से भी यहाँ पे जॉब मिल सकती है। अब जो ये लोग पैसे चार्ज करते हैं, ये सारा ही अनलीगल है। जब ऐसे अनलीगल काम होते हैं तो गवर्नमेंट को पता चलता है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेती है। आप लोगों ने अक्सर भी देखा होगा कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या क्या एक्शन लेती है। जैसे अब स्टूडेंट के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया कि फ़ेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, तो ऐसी चीज़ें जब गवर्नमेंट को पता चल जाती है तो वो एक्शन इसके ऊपर ज़रूर लेते हैं। हो सकता है कि गवर्नमेंट को ऐसी इन चीज़ों का पता भी चल जाए और वो इसके बजाय कि कोई और इसका ऑप्शन दे दे। वैसे ऐसे होना चाहिए कि बहुत बेहतर है, विज़िटर विज़िट हो, वो अपना यहाँ पे कोई बिज़नेस कर सकते हैं, कन्वर्ट करवा सकते हैं, या वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई गवर्नमेंट इसके शायद हो सकता है कि कोई और भी इसके साथ ऑप्शन लेके आए, जिसमें लोगों के लिए आसानी हो, उनको मुश्किल ना हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।